गनाश को डालेंगे हम केक के ऊपर। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ एकदम सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाला केक, जो कि हम तैयार करेंगे घर के बची हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके, जैसे कि बिस्किट। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ टूटे हुए बिस्किट हैं, इनका इस्तेमाल करके आज हम बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट केक तैयार करेंगे। और ये जो केक है खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, और इसको आप अपने बच्चों के बर्थडे के लिए या फिर एनिवर्सरी के लिए भी झटपट से बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो नई रेसिपी लाऊंगी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फटाफट से हम अलग तरीके के और घर के सामान के साथ बनाए जाने वाले चॉकलेट केक को बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये बिस्किट लिए हैं, और ये यहाँ पर दो तरीके के बिस्किट हैं, कुछ पार्ले जी बिस्किट हैं और कुछ यहाँ पर ओरियो बिस्किट हैं। और ये वही बिस्किट हैं जो कि हम पैकेट में से बाहर निकालते हैं और थोड़े बहुत बिस्किट टूट जाते हैं, या फिर अगर हम बिस्किट को खुला छोड़ देते हैं तो बिस्किट में सीलन आ जाती है। तो सीले हुए बिस्किट होते हैं उनको बिल्कुल भी हमें फेंकना नहीं है, हम उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लगभग यहाँ पर 3 पैकेट के करीब बिस्किट हैं। तो इन बिस्किट को हमें हाथों की मदद से इस तरीके से चूर चूर कर लेना है। हम लोग क्या करते हैं कि बिस्किट में जब मॉइस्चर आ जाता है, बिस्किट सॉफ्ट हो जाते हैं तो उनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप बिल्कुल भी उन बिस्किट को ना फेंकें, क्योंकि आज की ये रेसिपी जब आप देख लेंगे तो देखने के बाद आप भी इस केक को ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो फ्रेश बिस्किट आते हैं एकदम कुरकुरे कुरकुरे, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने बिस्किट को तोड़ लिया है, और ये रखा है मैंने 2 कप गरम गरम दूध। जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पर गरम दूध का इस्तेमाल करना है, ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दूध डालने के बाद इनको हमें चम्मच की मदद से इस तरीके से अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे बिस्किट अच्छे से मैश हो गए हैं और एकदम पेस्ट से बन गए हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर बिल्कुल भी इनको ग्राइंडिंग जार में चलाने की ज़रूरत नहीं है, बिना चलाए यहाँ पर हमने बिस्किट का पेस्ट बना लिया है। और अब हमें इनको थोड़ा सा अच्छे से ऐसे दबाते हुए स्मूथ कर लेना है, जिससे कि मिक्सचर में जो थोड़े बहुत टुकड़े होंगे वो टुकड़े भी इसमें अच्छे से गल जाएंगे। तो हमें इस तरीके से चला देना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप दूध गर्म ही इस्तेमाल करें, ठंडा दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप दूध ठंडा लेंगे तो बिस्किट को गलने में टाइम लगेगा, और गर्म दूध में बिस्किट जल्दी गल जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा एकदम फाइन मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी बिस्किट का कोई भी टुकड़ा नहीं है। तो इसको रखते हैं हम साइड में। और अब ली है मैंने यहाँ पर ये केक टिन, और इस केक टिन को हमें घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ग्रीस नहीं करेंगे तो केक टिन में चिपक जाएगा, और अगर अच्छे से ग्रीस करेंगे तो ठंडा होने के बाद केक बहुत ही आसानी से टिन से बाहर निकल आएगा। तो ये मैंने टिन को ग्रीस कर लिया है। टिन को रखते हैं हम साइड में। तो बैटर को टिन में डालने से पहले हम उस बर्तन को गर्म होने के लिए रख देते हैं, यानी कि प्रीहीट होने के लिए रखते हैं, जिसमें कि हम केक बनाएंगे। केक को बेक करने के लिए मैंने लिया है बड़े साइज़ का पतीला, और पतीले को हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। और साथ ही साथ इसमें रखेंगे हम ये स्टैंड। अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड ना हो तो आप 3 चम्मच को इसमें रख कर उसका भी स्टैंड बना सकते हैं, और इसको हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक कि हमारा पतीला प्रीहीट हो रहा है, यानी कि गर्म हो रहा है, तो हम बैटर को टिन में भर के रख लेते हैं। तो तैयार किए हुए मिक्सचर में डालेंगे हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और मिला देंगे अच्छे से। बेकिंग पाउडर को मिलाने के बाद इस मिक्सचर को कर लेंगे हम टिन में ट्रांसफ़र, जिसको कि हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है।
मिक्सचर डालते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि टिन में मिक्सचर आप पूरा ना भरें, टिन को इस तरीके से आधा ही भरें। अगर आप पूरा भर देंगे तो जब मिक्सचर गर्म होगा और बेक होगा तो टिन से बाहर निकल आएगा, और अगर हम आधा भरेंगे तो मिक्सचर टिन के ऊपर तक ही रहेगा, यानी कि बाहर नहीं निकलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको पूरा ना भरें। टिन को हम थोड़ा सा टैप कर देंगे इस तरीके से, जिससे कि इसमें जो एयर बबल्स होंगे वो हट जाएंगे। और अब हम इसको रख देते हैं गरम किए हुए पतीले के अंदर, जो कि अच्छे से गरम हो चुका है। टिन को पतीले में रखने के बाद इसको कर देंगे हम कवर, और फ्लेम को करेंगे लो फ्लेम पे केक को हम लगभग 30 से 35 मिनट तक इसी तरीके से बेक करेंगे। केक को लो फ्लेम पे बेक होते होते 35 मिनट हो गए हैं और केक हमारा बेक हो चुका है। फ्लेम को हम बंद करेंगे और केक को हम चेक कर लेते हैं। केक को चेक करने के लिए चाकू को हम केक के अंदर डालेंगे और बाहर निकालेंगे। ये देखिए चाकू यहाँ पर एकदम क्लीन है, इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। तो केक को कर लेंगे हम पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पे ठंडा। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है हम केक के लिए गनाश तैयार कर लेते हैं। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में डालेंगे हम 1 कप पिसी हुई चीनी, 3 चम्मच कोको पाउडर। हम यहाँ पर कोको पाउडर का इस्तेमाल करके गनाश बना रहे हैं। अगर आपके पास चॉकलेट कंपाउंड हो तो उसको मेल्ट करके आप उसकी भी गनाश बना सकते हैं। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला देंगे अच्छे से। मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध और साथ ही साथ डालेंगे हम 1 चम्मच बटर। तो मैंने यहाँ पर ये सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है। मिला देंगे सबको अच्छे से। मिलाने के बाद कढ़ाई को रखेंगे हम गैस पे और इसको हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे पकाना है, जब तक कि ये जो गनाश है गाढ़ी ना हो जाए। अगर आपके पास गनाश बनाने का सामान ना हो तो आप बाज़ार से लाइए डेयरी मिल्क और उसको मेल्ट कर लीजिए। मेल्ट करने के बाद उससे भी आप केक को डेकोरेट कर सकते हैं। गनाश को पकते पकते 3 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है और आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है एकदम परफेक्ट आ गया है। फ्लेम को हम बंद करेंगे और इसको कर लेंगे हम रूम टेम्परेचर पे पूरी तरीके से ठंडा। केक हो गया है ठंडा। चाकू की मदद से इसके करेंगे हम किनारों को ऐसे क्लीन, और केक को हम टिन से बाहर निकाल लेते हैं। तो एक प्लेट को रखेंगे और इस तरीके से टिन को पलटेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से केक यहाँ पर बाहर निकल आया है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा ये स्पंजी बना है, बहुत ज़्यादा ये स्पंजी बना है। अब हमें केक को करना है डेकोरेट, तो इसको आप किसी भी ऊंची जाली पे रखिए या फिर आप स्टील की रैक पे भी इसको रख सकते हैं। तो गनाश ठंडी हो गई है, गनाश को डालेंगे हम केक के ऊपर। और गनाश से हम केक को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। और ये ली है मैंने थोड़ी सी वाइट चॉकलेट, जिसको कि कद्दूकस करके रखा है। तो कद्दूकस की हुई वाइट चॉकलेट को हमें किनारे किनारे पे इस तरीके से केक के ऊपर रख देना है और केक के ऊपर डालेंगे थोड़े से चॉकलेट वाले स्प्रिंकल राइस। केक को रख देते हैं लगभग 2 घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए, अच्छे से सेट होने के लिए। और यहाँ पर आप नीचे ये जो गनाश फैली हुई देख सकते हैं, इसको हम समेट लेंगे चम्मच की मदद से और वापस से यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ली है मैंने ये व्हिपिंग क्रीम। आप किसी भी कंपनी की व्हिपिंग क्रीम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रीम इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो क्रीम है वो एकदम ठंडी हुई होनी चाहिए। एक बाउल में डालेंगे हम 1 कप व्हिपिंग क्रीम और क्रीम को करेंगे हम बीट। एक बिस्कर की मदद से क्रीम को हम अच्छे से बीट कर लेंगे। क्रीम हमारी 1 मिनट में अच्छे से बिप हो गई है और ये देखिए एकदम थिक हो गई है। इस तरीके से मैं इसको उठा रही हूँ तो ये टपक नहीं रही है, इसका मतलब है कि एकदम परफेक्ट तरीके से क्रीम यहाँ पर हमारी बिप हो चुकी है। अब तैयार करेंगे हम केक को डेकोरेट करने वाले नोज़ल। तो नोज़ल बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर ये यूज़ एंड थ्रो वाले ग्लास। अगर आपके पास बाज़ार वाले नोज़ल हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन कप को हमें इस तरीके से काटना है।
और ऊपर के हिस्से को हमें ऐसे हटा लेना है और ये हिस्सा है इसको भी हम हटा देंगे। तो इस तरीके से हम इसको मोड़ेंगे और मोड़ते हुए नोज़ल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम टेप लगा देंगे और टेप लगाते हुए इसको हमें अच्छे से बंद कर देना है। और अब हम इसमें डिज़ाइन कट करेंगे। तो इस तरीके से हमें कट लगाते हुए डिज़ाइन तैयार कर लेनी है। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारी नोज़ल बनके तैयार हो गई है। केक की जो डेकोरेशन होती है उसके लिए पाइपिंग बैग का यूज़ किया जाता है। तो अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में पाइपिंग बैग बाहर मिल नहीं रहा है और हम लोग बाहर जा भी नहीं रहे हैं। तो अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप इस तरीके की पॉलीथिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पॉलीथिन है ये दूध वाली है, मेरे यहाँ इसमें दूध आता है तो मैंने इसको साफ़ करके रखा है। तो जो हमने नोज़ल तैयार किए हैं उन नोज़ल को हम अंदर इसमें रखेंगे और इस हिस्से को हम काटेंगे, यानी इसमें कट लगाएंगे। तो कट हमें थोड़ा सा बड़ा लगाना है जिससे कि ये जो नोज़ल है बाहर की तरफ निकल आए इस तरीके से। और अब हम इसके अंदर क्रीम भर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा पाइपिंग बैग रेडी हो गया है। ऊपर की तरफ आप इसमें चाहे तो धागा बांध सकते हैं, नहीं तो रबर बैंड भी बांध सकते हैं। केक यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुका है। इसको मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अब हम यहाँ पर इस तरीके से लंबी लंबी सी लाइन बनाएंगे। और ऊपर की तरफ हम छोटे छोटे से फूल बना लेते हैं। तो चलिए अब हम केक को काट लेते हैं। दोस्तों, केक हमारा हो गया है खाने के लिए तैयार। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, इस केक को आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और एक कमेंट करके बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलेंगे अगली नई रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्ते।